अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में भी ये यूज़ होता है। और ये मिरर के बारे में है कि मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो मेरा जो ये टॉपिक होगा ये थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है और हो सकता है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो, तो मेरी कोशिश ये होगी अच्छे तरीके से समझाऊं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। तो पहला जौन सा है वो ये है कि अगर आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि किस किस तरीके से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो अगर हम सी के ऊपर रख के एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका कुछ हिस्सा हम लेते होते हैं, इसे कर्वेचर कहते हैं। और ये लाइन जो सी है जो यहाँ से दरमियान से गुज़र के जाती है, कर्वेचर के अंदर से गुजरती है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सी जो सा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे परे हमने इमेज लेना है, यानी कि इससे बियॉन्ड लेना है। तो मैंने इसलिए लिखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर हो इमेज। तो होगा क्या कि इसमें दो रेज़ होंगी जो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। ये दो रेज़ का काम है। पहली रे जो सी होगी, ये देखें मैं पेंसिल से आपको समझाऊंगा, साथ साथ ये समझते जाइएगा। वैसे ही आपने रे ड्रॉ करनी है। ए से रे निकलेगी इस तरह से बिल्कुल सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी ऐसे सीधी, मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और एफ के अंदर से गुजर जाएगी। प्रिंसिपल फोकस जो सा होगा उसके अंदर से गुजर जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, सीधी रे आएगी, मिरर से टकराएगी और एफ के अंदर से गुजर जाएगी। दूसरी रे जो सी होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, इस तरह से सी के अंदर से गुजरेगी, मिरर से टकराएगी और मिरर से ही वापस ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाएगी। जिस तरह से ये ए से आके टकरा के तो एफ से गुजरी है, इसी तरह से ये ए से गुजरेगी, सी के अंदर से वापस सी में आ जाएगी। जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी इस पॉइंट पे एक इमेज बन जाएगा जो कि इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। और आई बी लिखेंगे हम इसको, ऑब्जेक्ट की वजह से ओ लिखेंगे यहाँ पे ए, इमेज की वजह से आई लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। तो एक इमेज बन जाएगा यहाँ पे जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के दरमियान में पाया जाएगा ये। तो ये हमारी पहली पिक्चर है जो कि हमने देखा कि सी से परे है। दूसरी पिक्चर पे आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट एट सी है, यानी कि सी के ऊपर ऑब्जेक्ट अब ले आते हैं, बिल्कुल ऊपर उसके। तो ये सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से ये जो सा ए होगा और ये ओ होगा और ये बी बन जाएगा। ठीक है जी। अब जहाँ पे सी पे ऑब्जेक्ट होगा, ए से रे निकलेगी, उसी तरह से मिरर से टकराएगी और एफ के अंदर से गुजर जाएगी। दूसरी रे जो सी है वो भी ए से निकलेगी, सीधी बिल्कुल एफ के अंदर से गुजरेगी और टकरा के वो भी इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहली रे जो सी है पहले पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर एफ से गुजरेगी। दूसरी रे जो सी है पहले एफ से गुजरेगी फिर वो पैरेलल होगी। पहली रे ए से निकलेगी और पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बाद में वो एफ से गुजरेगी। लेकिन दूसरी रे जो सी है वो पहले एफ से गुजरेगी और उसके बाद जो सा है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहाँ पे ये दोनों रेज आके मिलेंगी वहाँ पे एक उल्टा इमेज बन जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर ही इमेज बन जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एट सी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सी पे, उसी के बिल्कुल नीचे
उल्टा इमेज बन जाएगा, जो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, लेकिन सेम इन साइज़ होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगा। उसके बाद अगली जो सी पिक्चर है हमारी, वो है जी सी और एफ के दरमियान में। ठीक है जी, वो हमारी सी और एफ के दरमियान में आ जाएगी। हम आगे लेके आते जा रहे हैं इमेज को। पहले हमने बियॉन्ड सी किया, फिर सी के ऊपर किया, अब सी से और एफ के दरमियान में कर दिया। अब ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा, उसी तरह से एक रे जो सी है वो निकलेगी जनाब आपकी पैरेलल और टकरा के एफ के अंदर से गुजर जाएगी। उसी तरह दूसरी रे जो सी है वो इस तरह से सीधी जाएगी मिरर के पास, और मिरर के पास जाके टकरा के सी के अंदर से गुजरती हुई नीचे चली जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, एक रे जो सी है वो सीधी आएगी पैरेलल और उसके बाद एफ के अंदर से गुजरेगी। दूसरी रे जो सी है वो ऑब्जेक्ट से निकलेगी, पहले वो मिरर की तरफ जाएगी, उससे टकरा के जब वापस आ रही होगी सीधी तो सी के अंदर से गुजरती हुई आ जाएगी, और जहाँ पे ये इकट्ठी होंगी दोनों रेज़ वहाँ पे उल्टा इमेज बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे आई बी, और ये जो सा है ये ओ ए है। ठीक है जी, ये आई बी होगा और ये ओ ए होगा। तो इस तरह से होगा कि पहले रे आएगी, देखें अब ज़रा गौर करें, दो ही रे बनाई जा रही हैं। पहली रे हमेशा पैरेलल आके फिर एफ से गुजरेगी, दूसरी रे जो सी है वो स्ट्रेट होगी, जहाँ पे भी होगी स्ट्रेट होगी। यहाँ पे हमारे पास रियल इन्वर्टेड यानी उल्टा, इन लार्ड इमज बियॉन्ड सी, यानी कि जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी होगा, सी से परे होगा, लेकिन इन लार्ज होगा, बड़ा इमेज होगा। तो ये हमारी जो सी ये पिक्चर 3 थी जो कि सी और एफ़ के दरमियान में है। इसके बाद जो सी हमारी पिक्चर है वो आएगी जी एफ़ के ऊपर। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट जो सा है वो एफ़ के ऊपर आ जाएगा, एट एफ़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि ऑब्जेक्ट एट एफ़, ऑब्जेक्ट एट एफ़, यानी कि अब प्रिंसिपल फोकस जो सा होगा उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ। देखें यहाँ पे भी वही उसी तरह से पहले स्ट्रेट रे आएगी, देखें इससे टकरा के फिर भी एफ से ही गुजरेगी, और दूसरी रे जो सी है वो स्ट्रेट आएगी मिरर से टकरा के और सी के अंदर से गुजरेगी। देख लें यहाँ पे भी वही हुआ काम, पहले पैरेलल आई और फिर उसके बाद एफ से गुजरी, दूसरे में रे जो सी है वो सीधी आई और टकरा के फिर सी से गुजरी। अब गौर करें ये दोनों पैरेलल रेस जा रही हैं, इससे हमें नहीं पता इमेज कहाँ बनना है, इसलिए हम लिखेंगे इमेज एट इन्फिनिटी। हम ये भी लिख सकते हैं रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज एट इन्फिनिटी, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे बनेगा, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, इसलिए हम इमेज एट इन्फिनिटी लिख दें, यही काफ़ी है। इसलिए हम लिखेंगे इसको कि रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज की बजाय हम लिखेंगे इमेज एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें नहीं पता कहाँ इमेज बन रहा है, किस जगह पे इमेज बनना जाके कोई पता नहीं कहाँ पे बनना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेज हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये चौथी पिक्चर है जो कि ऑब्जेक्ट एट एफ पे है। पहली पिक्चर हमने क्या बताई थी कि जो बियॉन्ड सी होगी, सी से परे। फिर दूसरी पिक्चर हमने बताई कि सी के ऊपर आ गई बिल्कुल। तीसरी पिक्चर हमने देखी जो सी और एफ़ के दरमियान में आ गई। चौथी पिक्चर हमने देखी जो कि एफ़ के ऊपर आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से 4 पिक्चर जो सी हैं हमने देखी हैं। उसके बाद हमारी जो सी लास्ट पिक्चर आती है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ़ एंड पी, यानी कि एफ़ जो प्रिंसिपल फोकस है और पी जो पोल है, इसके दरमियान में अब हम इमेज ले आए, ऑब्जेक्ट ले आए हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा उसी तरह से पैरेलल रे एक आएगी जो कि एफ़ के अंदर से गुजर जाएगी, दूसरी रे जो सी होगी वो सीधी मिरर की तरफ आएगी, इससे टकरा के सी के अंदर से गुजर जाएगी। अब देखें यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस किया है, ए से पहले आई है और एफ़ के अंदर से गुजर गई, फिर उसी तरह से ए से जो सी है मिरर की तरफ गई है और टकरा के सी के अंदर से गुजर गई है। अगर हम इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, इस रे को भी और इस रे को भी, तो ये एक जगह पे जाके मिल जाती हैं।
इसको और इसके दरमियान में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको अपवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। अब ये हमारी जो सी डॉटेड लाइन है, ये जो पीछे बढ़ाई लाइन, ये हमें बताती हैं कि ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए हम लिखेंगे इरेक्ट यानी सीधी, वर्चुअल इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये जिधर ऑब्जेक्ट है उसके मुखालिफ साइड पे है, पीछे है, इसलिए बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है, इसलिए हम कहेंगे कि इरेक्ट वर्चुअल इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे एक बड़ा इमेज जो सा ना वो बन जाएगा। और वर्चुअल होगा यानी तसव्वुराती होगा, ख्याली होगा, यानी कि वहाँ पे हम खुद बनाएंगे इमेज, हमारे तसव्वुर के मुताबिक वहाँ पे तो है, लेकिन जो वहाँ पे एक्चुअली तौर पे मौजूद नहीं होगा वो। ठीक है जी। तो हमने देखा इसमें कि पहली जो सी पिक्चर थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सब में हमने देखा है कि पैरेलल पहले आएगी और एफ में से गुजरेगी, दूसरी सीधी आएगी और सी में से गुजरेगी। ठीक है जी। और फिर हमारे पास इमेज बनेगा। ये तो आपकी वो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको बना के दिखाई। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये पिक्चर बना के दिखाई थी, अगर आप देखें ये वाली। इसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ से इमेज जो लाइट आ रही है और टकरा के तो फोकस के अंदर से गुजर रही है, सारी फोकस के अंदर से गुजर रही हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो सा है वो इन्फिनिटी पे है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और हमारा इमेज जो बनेगा वो एफ पे बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यहाँ पे, यानी पता नहीं कहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन जो हमारा इमेज बनेगा वो एफ पे ऊपर बनेगा, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगा। एक ये भी पिक्चर जो सी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर सबसे पहली पिक्चर हम ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी सारी रेज जाके एफ के ऊपर इकट्ठी होंगी, यहाँ इमेज बनेगा। पहली पिक्चर हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ गया जी, हमारा दोबारा से सी के ऊपर आएगा तो ये छोटा इमेज बनेगा और सी और एफ के दरमियान बनेगा। जब सी के ऊपर बिल्कुल आ जाएगा तो हमारा इमेज सी के ऊपर ही बनेगा, लेकिन उतना ही इमेज होगा जितना ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि सी और एफ के दरमियान में हम अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमारा इमेज बियॉन्ड द सी बनेगा और बड़ा इमेज होगा। और जब हम एट एफ के ऊपर कहेंगे कि एफ के ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, तो हमारा इमेज बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ बनेगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो ये है कि जो एफ और पी यानी पोल के दरमियान में होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज जो सा है वो वर्चुअल बनेगा, सीधा होगा, और उसकी जो सी है लार्ज इन साइज़ होगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा था कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, इमेज लोकेशन ऑफ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर जो सा है उसमें इमेज किस तरह से बनता है। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।